ओके सो अब इस लेक्चर में बेसिकली हमें जो इसकी बेसिक मोशन था, जो हमने कैरेक्टर को दिया था उसको थोड़ा सा सही करना है मुझे। फॉर एग्जांपल यहाँ तक सही था, अब ये जैसे पाँव आपको नज़र आ रहे हैं तो स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वन मेन रीज़न कि हमने स्विच किया था, ये फ्रेम्स बीच में गायब कर दी थी, हमने एनिमेशन नहीं दी थी, फिर 400 से स्टार्ट करना है। तो इस दौरान यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो फीट है, इफ़ आई सेलेक्ट द लेफ़्ट फीट और इसकी एनिमेशन 240 से ये पाँव पीछे जा रहा है तो ये बिल्कुल स्लाइड होते हुए जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि यार ये स्लाइड नहीं बल्कि हल्का सा ऊपर और थोड़ा सा रोटेशन में हमने इसको नीचे दे दिया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और फिर अगेन आई विल जस्ट सेलेक्ट द बॉडी पार्ट, फुल बॉडी पे ज़रूरत नहीं है, बॉडी पार्ट पे सेलेक्ट करते हुए मैंने W से थोड़ा सा और पीछे S, ताकि लगे कि वो पाँव ऊपर उठा के रख रहा है। तो दिस जस्ट क्रिएट्स अ मोर नेचुरल बिहेवियर। इसी तरह से फिर थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएं तो जब यहाँ पर आ गया था, अगेन ये तो बीच के फ्रेम से जो इसको नज़र ही नहीं आनी थी तो हमने मोशन को हटाया था, फिर डुप्लीकेट किया था। फिर यहाँ पे अगेन वो पाँव ऊपर उठा रहा है तो अगेन 400 से 409 थोड़ी फ्रेम के बाद इसके पाँव को वापस हमने ऊपर उठाया, रोटेशन में गए, थोड़ा सा रोटेशन नीचे करते हुए और यहाँ पे ले, और जब ये पॉड इधर आ जाए तो फिर रूट को थोड़ा सा हमने W से इधर शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ एंड देन प्रेस S ऑन द रूट एज वेल एज ऑन द लेग। तो अब ऐसा होगा कि बॉडी जो आपकी वो मूव हो रही है उठते हुए बैठ के, यार उसने पाँव उठा के नीचे रखा है। और फिर इसी तरह से जब राइट लेग वो पीछे कर रहा है तो इसको भी 420 से स्टार्ट किया था, अराउंड 429 थोड़ा सा इसको भी हमने ऊपर उठाया और रोटेशन दे दी कुछ इस तरह से। और जब ये पाँव ऊपर उठा हुआ था तो रूट को उठा के हमने W और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा दिया एंड हल्का सा इसको ऊपर ले गए ताकि इसके ऊपर भी की फ्रेम आ जाए, इसके ऊपर भी की फ्रेम आ जाए, सो दैट इट लुक्स कि वो पाँव ऊपर उठा के नीचे रख रहा है, ठीक है। एंड देन जब वो यहाँ पहुँचा तो जस्ट मेक श्योर के पाँव आपका ज़मीन पे, दैट्स बेटर। उसके बाद फिर जब ये पाँव ऊपर आया तो अगेन फिर 9 फ्रेम्स के बाद राइट लेफ़्ट लेग, इसको भी थोड़ा सा हमने ऊपर उठा दिया, रोटेशन में गए, अब सॉरी रोटेशन में गए, इसको रोटेट करा दिया हमने इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा हमें दिखाना चाह रहे हैं कि पाँव ऊपर उठा रहा है, तो थोड़ा सा इसके पाँव को यहाँ पे रखते हुए हमने की फ्रेम सेट कर दिया। और जब ये पाँव हवा में था तो रूट आपकी जो थी वो थोड़ी सी लेफ़्ट पे ज़्यादा हो जानी चाहिए, ठीक है, हल्की सी अप, ताकि जो मोशन है वो ऐसा हो कि वो बॉडी का वेट शिफ्ट होता हुआ हमें थोड़ा सा फील हो और नेचुरल से मोशन हमारे पास जनरेट हो। इसी तरह से जब राइट लेग आएगी तो वापस राइट लेग को सेलेक्ट किया और इसको भी थोड़ा सा हवा में रोटेशन में गए और रोटेशन इसको हमने नीचे की, थोड़े से पाँव को हमने इस तरह से और नीचे W और हल्का सा और ऊपर, ठीक है, और प्रेस S। और जब ये पाँव हवा में था तो बॉडी आपकी थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वेट कैरी जो था वो हमें कुछ इस तरह से महसूस हो कि बॉडी जब एक पाँव हवा में होता है तो दूसरे का वेट जो है उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास ऐसा, एंड देन फाइनली इसके पे अगेन हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हम ना उठाऊँ, हल्का सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हमें कि वो पाँव आपका लगे कि उठकर कोई वो रखा रहा है, घिसका नहीं रहा, ठीक है। सो दैट्स क्वाइट इसेंशियल कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को, नेचुरलिज्म को मेंटेन रखें। सो देयर वी गो। चलें जी, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमें क्या कराना था कि जब वो कैरेक्टर आके 500 पे रुकता है तो फिर फॉर एग्जांपल 520 से मुझे दिखाना है, नेक्स्ट फ्रेम जो स्टार्ट होगी एनिमेशन की उसमें 510 520 के बाद या किसी भी टाइम के बाद अब इस कैरेक्टर ने बेसिकली दौड़ना शुरू करना है, तो कैमरा का फोकस टिपिकली इसके ऊपर हो जाएगा और ये बेसिकली दौड़ेगा और उसको वो हाथ ला के उसको वो उठाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब इसको दौड़ना शुरू करवाते हैं। तो इसका पे लास्ट टाइम लेफ़्ट लेग को उठा के हमने ऊपर रखा था, फिर यहाँ पे गए तो 520 राइट लेग से दौड़वाएं, ठीक है। चलें, तो जब 520 पे पहुंचा तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा कि कैरेक्टर के वर्ड सेलेक्ट किया, इसको वापस हम ले गए अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है। और इसी तरह से इसके रूट को गए, अगेन नाउ आई विल सेलेक्ट द फुल बॉडी ताकि मैं फुल बॉडी के हिसाब से काम कर सकूं।
एक काम ये कर सकते हैं हम, वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन एज वेल, और दिस इज कॉल्ड सर डिफ़ॉल्ट पोज। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पोज में चला जाएगा। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि क्लिंग ऑब्जेक्ट यहाँ भाग गया, ठीक है। समटाइम्स वी वांट दैट, समटाइम्स वी डोंट वांट दैट। फिर एक कहानी हम ये कर सकते हैं कि मैं इसके रूट को उठा के मैन्युअली मूव करूँ। इसका एक्चुअली एडवांटेज ये मिलता है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट जस्ट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम। फॉर नाउ मैं इसको वापस यहीं पे ला के रखता हूँ। अगेन एनिमेशन को मूव किया क्योंकि उसकी एनिमेशन की हुई है, तो वापस अपनी एनिमेशन पोजीशन पे आ गया, और इसको अब मैन्युअली थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैन्युअली करने के लिए उसका एक पाँव थोड़ा सा आगे पीछे गया, रूट को उठाया, रूट को हमने स्ट्रेट किया, इसको इधर कर दिया एंड जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और पीछे इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, और फिर उसको इन अदर रोटेशन यूँ कर दिया हमने, और स्पाइन पे चले गए, और स्पाइन को भी हमने थोड़ा सा सीधा कर दिया ताकि वो इतना बेंडिंग हमें नज़र ना आए, और बल्कि जब दौड़ने लगेगा तो उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होनी चाहिए, ओके। इसके सर को भी थोड़ा सा हमने सीधा करा दिया। राइट हैंड पकड़ा, इसको उठा के मैं इनफैक्ट कंट्रोल जेड, राइट हैंड को उठा के हम इसके बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसी तरह से लेफ़्ट हैंड को भी हमने ग्रैब किया, एंड लेफ़्ट हैंड को भी हमने थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से मार्क कर दिया। इसकी एल्बो को उठा के इस तरफ, एंड हाथ को अंदर, रोटेशन जस्ट लाइक दैट। ये वैल्यूज़ पे चले गए, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, और इसको वापस अपनी जगह पे, ये वाला हाथ जो फिंगर थी इसको अंदर की तरफ, इसी तरह से इस फिंगर को और अंदर की तरफ, एंड इस आखिरी वाली को थोड़ा सा इधर, ओके, बहुत ज़्यादा अंदर हो गई। ठीक, इसी तरह से हाथ को भी सेलेक्ट किया, इस फिंगर को भी, और हमने एडजस्ट कर दिया जस्ट लाइक दैट। तो इसका हाथ थोड़ा हमारे पास इस तरह से सेट हो गया। रहा ये वाली फिंगर, तो इसको बैक सेलेक्ट किया, इसके ऊपर चले गए, एंड सेम थिंग विद दिस, इसकी भी फिंगर्स को थोड़ा सा हम मूव करा देते हैं जस्ट लाइक दैट। और बैक पे जाके हैंड को सेलेक्ट किया और हमने रोटेट करा दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। गर्दन इसकी जो थी हमने सेट कर दी, और बॉडी जो था वो हमारे पास नीचे आ गई। देयर वी गो। तो 520 पे हमने फुल ह्यूमन आइके में रहते हुए इसको इस तरह से पोज को सेट कर दिया, ठीक है। तो ये इस पोज में आ गया। यहाँ से अब वो जब रन करना शुरू करेगा तो बेसिकली हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, तो एक स्टेप कितना होना चाहिए वो हमें थोड़ा देखना होता है। रिमेंबर हमने 2020 के साइकिल के हिसाब से 1 फ्रेम किया था, तो ये वॉकिंग का था। जब वो रनिंग करेगा तो एटलीस्ट उसको ट्वाइस द मोशन हमें देना पड़ेगा। तो फॉर मेरा पास जो बेसिक होता है कि फिर मैं एटलीस्ट 12 फ्रेम्स का हम इसको साइकिल देते हैं कि हाफ सेकेंड में बेसिकली वो 2 स्टेप्स कंप्लीट करे। लेकिन फॉर समटाइम्स ईजियर कैलकुलेशन ऑल्सो आई कैन से कि ठीक है यार, इसका जो है वो 10 फ्रेम्स का हम साइकिल देते हैं, और फिर ओवरऑल देखेंगे कि स्पीड कितनी जल्दी जा रही है, क्या जा रहा है। तो जब 10 फ्रेम्स का आ जाएगा तो अब दौड़ने के लिए होगा कि जो एक पाँव ऊपर आगे जाएगा तो दूसरा पाँव ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेच पे होगा और बॉडी हमारी हवा में हो जाएगी। तो फिर एक चीज़ हम ये करते हैं कि जो दूसरा प्रोसेस है कि लेग हमारी ये जो थी राइट लेग, इसको उठाया W, और इसको मैं पूरा आगे ले गया एंड यहाँ तक, इसकी मैं रनिंग मोशन को किस तरह से दिखाऊं। इसको ऊपर उठाया और इसको भी हम आगे ले गए ऑलमोस्ट यहाँ तक, और ये जो मोशन था वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, जहाँ तक उसकी बॉडी का मुझे फुल स्ट्रेच मिल जाता है। अगेन ये 10 फ्रेम्स का हमने साइकिल करा दिया, और उसका जो फिर जंप था वो बेसिकली हम दूसरी फ्रेम में दिखा देंगे। अच्छा, जब इस तरह से हो जाए तो ये जो लेग थी बेसिकली, ये इसका जो मोशन है वो इस तरह फ्लैट नहीं, इनफैक्ट वो इतना हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे रहते हुए इस तरह से आ जाएगी। तो जहाँ पे इसका पाँव था वो ऑलमोस्ट हवा में, ये जब ज़मीन पे हो तो ये ऑलरेडी हवा में होना चाहिए। तो ये एक और चीज़ हमने ख्याल रखनी है कि इस तरह से मुझे थोड़ा दिखाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वी कैन गो इनटू इट्स फीट, लेकिन अभी फीट पे हमने ज़्यादा एक्चुअली बोन्स वगैरह दी नहीं थी, तो मैं वो पंजे का जो मोशन इस तरह का वो नहीं दिखा रहा हूँ। ये पूरा पाँव सीधा सीधा नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो हमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि इसका जो बेसिक
मोशन है हमारे पास वो मैंने दिखाऊं, ये क्या कर दिया मैंने, वॉक मोड क्यों इनेबल हो गया, प्रेस एस्केप टू एग्जिट वॉक मोड, सॉरी। ठीक, तो लेफ़्ट लेग को सेलेक्ट किया और हमने इसको वापस अपनी जगह पे लाके रख दिया और ये पाँव पूरा ऑलमोस्ट आगे हो गया। और अगेन इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से कर देते हैं ताकि ये पाँव हवा में था और ये एड़ी पे था। इसी तरह से प्रेस एस, ठीक, और जब ये हवा में था तो हाथ इसका पूरा आगे की तरफ, समथिंग लाइक दैट, और लेफ़्ट हाथ जो था वो पूरा हमारे पास पीछे इस तरह से। ठीक है, और अगेन डू मेक श्योर कि आप इसको मुख्तलिफ एंगल से चेक करो कि आपकी बॉडी का जो पोज था वो आपको सही नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। इसी तरह से जब वो दौड़ेगा तो उसका जो चेस्ट है वो पूरा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, और सर भी इसका जो था वो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वॉकिंग फेस बन गया। अब यहाँ से नज़र आया कि यार ये घुटना जो था पूरा टेढ़ा, तो इस घुटने को सेलेक्ट किया W और इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से। नाउ यू कैन सी दिस कि उसका पूरा दौड़ने का पोज जो है हमारे पास परफेक्ट आ गया। प्रेस S, ठीक, तो ये वो यहाँ से इस पोज में चला गया 530 और फिर 540 पे जब जाएगा तो अगेन लेफ़्ट लेग फर्स्ट, और इस लेफ़्ट लेग को पहले तो दोनों के ऑलमोस्ट करीब, ठीक, और उसके बाद फिर रूट को उठाया, W प्रेस किया और रूट को पूरा इतना आगे कि वापस वही चीज़ हो कि ये लेग स्ट्रेच हो गई। राइट, अब फिर दोबारा लेफ़्ट लेग को पकड़ा और इसको उठा के मैंने यहाँ पे यूँ करा दिया। ठीक है, ये भी अपने ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेच पे आ जाए। थोड़ा सा रूट को पीछे कर लेते हैं क्योंकि ये जो लेग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। ओके, और फिर राइट लेग को पकड़ के इसकी जो लेग की रोटेशन है उसको हमने रोटेट करा के यहीं पे ऊपर करा देंगे हम। देयर वी गो, एंड नाउ इस तरह से, ओप्स, तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अब इसके इन बिटवीन फ्रेम्स जो थी वो हमें थोड़ी सी ऐड करनी है। लेट्स कंप्लीट दिस थिंग और फिर हम उसको देखते हैं कि हम आगे कैसे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। ऑब्वियसली एक चीज़ इधर, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो ऐसे, और आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ, थोड़ा सा और पीछे आगे, बल्कि ये नहीं, सॉरी, लेग पीछे की तरफ आएगा। ये लेग पीछे, W से इसको भी पीछे, ये पोज, और इसको ऊपर ले गया। ठीक है, दैट शुड गिव अस अ नाइस पोज। उसके बाद 540 550 पे जब पहुंचेंगे तो राइट लेग, इसको उठाया, पहले तो हम इन दोनों के करीब लेकर आ गए, रोटेशन में इसको हमने सीधा करा दिया, फिर रूट को पकड़ा, W प्रेस किया, एंड देन अगेन रूट को भी इस बॉडी खींचना है कि यहाँ तक, फिर वापस राइट लेग को पकड़ा और फिर मैंने इनको एडजस्ट करा दिया इस तरफ। तो दिस कम्स डाउन, W, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और जो लेफ़्ट लेग थी इसकी जो रोटेशन थी, इसको रोटेट कराते हुए फिर यहीं पे एक्चुअली मैं इसको ऊपर उठा दूंगा, तो वो ऐसा लगेगा कि पाँव जो है आपका वो शफल हो रहा है। वंस दिस इज़ डन तो अब फिर इसकी जो हाइट है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं कि हमें लगे कि दिस इज़ एक्चुअली मूविंग इन अ नाइस डायरेक्शन। प्रेस S, ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका मोशन आ गया। ऑब्वियसली फिर वो बीच की जो बिटवीन फ्रेम्स है वो हम ऐड करेंगे जिसमें उसके जंपिंग का मोशन है, उसको थोड़ा सा प्रॉपर दिखाना होगा। तो अगेन राइट लेग सेलेक्ट की, दोनों को करीब ले आए, इसकी रोटेशन को मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचा फॉर एग्जांपल, तो रूट को सेलेक्ट किया, W प्रेस किया और रूट को उठा के हम आगे ले गए इतना कि ये लेग का बेंड आ जाए हमारे पास। फिर वापस लेफ़्ट लेग को पकड़ा और इसको हम उठा के अपने हिसाब से नीचे रखेंगे इतनी डिस्टेंस पे कि ये दोनों में इस तरह से नज़र आए। फिर राइट लेग उठाया और इसको फिर मैंने वापस यहीं पे बेंड करते हुए W से थोड़ा सा ऊपर, एंड देन फिर रूट की हाइट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे कि दिस सीम्स गुड इनफ।
ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली आपको हर पोज में बेसिकली लगना चाहिए कि वो बेसिकली दौड़ रहा है। तो अगेन मैं अभी हैंड के ऊपर नहीं जा रहा, अपर बॉडी पे नहीं जा रहा, लाइक मैं प्रीवियसली टेक्निक थी कि मैं पहले लेग्स को सही से कर दूं, उसके बाद जो है फिर मैं इसको उठा के मूव कराऊंगा। इसी तरह से 70 पर आ गए, फिर राइट लेग पे गए, इस बॉडी को उठा के पहले दोनों लेग्स को ऑलमोस्ट करीब ले आए, इसकी रोटेशन उठा के हमने मैच करा दी, ठीक है। और उसके बाद फिर रूट को सेलेक्ट किया और रूट को फिर दोनों लेग्स के हिसाब से ले गए यहाँ पे, फिर राइट लेग को सेलेक्ट किया और फिर इस बेचारे को यहाँ पे लेकर आए ऑलमोस्ट इधर कि वो जो था यहाँ पे इस तरह से भागना चाह रहा है। थोड़ा सा इसको टर्न दे देते हैं कि मे बी वो शायद टर्न करना चाह रहा है, राइट। इसी तरह से लेफ़्ट लेग पकड़ी, रोटेशन में गए और इसको हमने रोटेट करा दिया यहीं पे जस्ट लाइक दैट, और फिर इसको W से हमने वापस ऊपर ले गए। वंस दैट इज़ डन तो रूट सेलेक्ट की, इसको थोड़ा सा मैंने और आगे कर दिया एंड देन थोड़ा सा इसको ऊपर, एंड इसी तरह से फिर वापस राइट लेग, लेट मी एडजस्ट इट्स पोजीशन इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा भाई जो है वो उड़ता जुलता हुआ नज़र आ गया, और इसकी बॉडी के वेट को हम एडजस्ट कर लेते हैं समथिंग लाइक दैट, बहुत आला, ठीक है। एंड वी प्रेस S। तो ये हमारे पास जो था मोशन आ गया इस भाई का फ्रॉम डम 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 डम, ठीक है। तो ये जो पोज था 520, इसको थोड़ा सा हम हाइट पर आ जाते हैं, ऊपर किया S, 530 पे पहुंचे तो एक्चुअली बहुत नीचे हो गया था, इसको वापस हम ऊपर ले जाते हैं जिसकी वजह से वो लग रहा था कि एकदम बॉडी उसकी नीचे चली गई, और फिर ये अब थोड़ा सा बैलेंस बेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लेबैक तो अच्छा, एक काम ये करते हैं, चैनल बॉक्स में गए, मैं मॉन्स्टर को हाइड कर देता हूँ और मैं फिर इसको आ जाते हैं 520 से ही दिखाओ मुझे और अप टिल 580 तक, ठीक है। बैक किया और इस भाई को फिर वापस हमने एनिमेट किया। ओके, मैं फ़िलहाल जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ वो लेग्स और उसके फीट के मूवमेंट है, फ़िलहाल उसके ऊपर हम जा रहे हैं कि यार ओके दिस सीम्स रीजनेबली ओके। उसके बाद फिर हाथ पर आ जाते हैं 520 पे, जो अपर बॉडी थी वो इस तरह से थी, ठीक है। और अब जब यहाँ पे पहुँचेगी तो ये जो बॉडी थी स्पाइन रोटेशन, इसको थोड़ा सा हमने रोटेट करा दिया इस तरह से, क्योंकि जब वो राइट लेग आगे है तो पूरी बॉडी आपकी जो है वो एक्चुअली राइट साइड पे हो जाती है, फिर पूरी बॉडी आपकी लेफ़्ट पे हो जाती है। तो मैं इसको वो रोटेशन देना चाह रहा हूँ कि जब राइट लेग आगे हो तो पूरी बॉडी आपकी एक्चुअली राइट साइड पे ट्विस्ट और वो राइट के साथ आगे जा रही है, ओके। ये चीज़ करके उसके बाद जब नेक्स्ट पे फ्रेम पे हम जाएंगे तो अब पूरी बॉडी आपकी थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे जो थी वो ट्विस्ट हो जानी चाहिए, ताकि उसको लगे कि वो लेफ़्ट पे जा रहा है हमारे पास। अगेन मैं सिर्फ स्पाइन के साथ फ़िलहाल मूवमेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से जब राइट पे जाएगी तो सेम थिंग, राइट पे चली गई, स्पाइन पे गए, इसको भी हमने थोड़ा सा राइट पे रोटेशन को की फ्रेम ऐस कर दिया। इसी तरह से जब वो वापस लेफ़्ट पे गई तो सेम थिंग, इसको थोड़ा लेफ़्ट का स्विच दे दिया एंड ये वाला जो स्विच था वो लेफ़्ट पे दे दिया, की फ्रेम एस। देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, जब वो पैनल पे पहुंचेगा तो इसको राइट और ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया राइट की तरफ, ठीक है। तो अब जब वो भागेगा तो बेसिकली सीधे वो बॉडी जो थी वो हमारे पास शेक होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद जो ओके, कंट्रोल Z, अच्छा ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक। उसके बाद अब जा जाते हैं सेंटर के इन बिटवीन फ्रेम्स के ऊपर के, जब यहाँ पे पहुँचा था तो वो भाई हमारे पास ऑलमोस्ट, अब ये जब जा रहा था तो इसको थोड़ा सा पाँव को ऊपर उठा लिया और नीचे की तरफ करा दिया। जब ये पाँव ऊपर उठ जाए, ठीक है, तो रूट आपकी जो थी वो अगेन W से ऊपर और राइट साइड पे शिफ्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। और की फ्रेम हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद जब आई 450, तकरीबन 4 फ्रेम्स के बाद बॉडी अब आपकी बेसिकली लेफ़्ट लेग मूव हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट योर बॉडी अगेन मूव्स अप इन द एयर एंड लेफ़्ट लेग जो था उसको भी हमने ऊपर उठा दिया हवा में और इसको भी हमने मोशन दे दिया कुछ इस तरह से,
ठीक है, और रूट को भी फिर हमने वापस ऊपर उठाते हुए लेफ़्ट पे स्विंग करा दिया। सॉरी, अब ये जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, एक्चुअली मैंने डबल चेक किया, मेरे ग्राफिक्स कार्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उसूलन ज्योमेट्री में होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेट्स होप कि इट डजंट कंटिन्यू लाइक दैट फॉर एवर, और दिस एक्चुअली सीम्स टू बी अ ग्राफिक्स प्रॉब्लम, तो लेट्स जस्ट कीप इट टू दैट वे। सीधे से वो गायब हो गया वही चीज़। तो ये ग्राफिक्स कार्ड का इशू है, होपफुली आना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब सिस्टम्स लैपटॉप्स पे यूज़ कर रहे हैं, वर्क स्टेशन तो नहीं हमारे पास हैवी किस्म की जो ग्राफिक्स को सपोर्ट करे, तो वो चीज़ इस वजह से प्रॉब्लम में आ रही है। बहरहाल, सो इसको ऊपर उठाया, जब ये गया तो ये नीचे आया। फिर जब आपका आया तो 4 फ्रेम्स के बाद बॉडी आपकी थोड़ी सी वेट इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, दिस जस्ट गोज़ अप इन दी एयर, और इसी तरह से राइट लेग जो थी वो भी आपकी हवा में, राइट लेग जो थी वो भी आपकी हवा में उसी डायरेक्शन में बेसिकली नीचे की तरफ मूव हो जानी चाहिए। एंड वी प्रेस एस, एंड इसी तरह से वी सेलेक्ट द लेफ़्ट लेग, और डब्ल्यू इस लेफ़्ट लेग को भी ऊपर उठा के ले गए रोटेशन में, इसके पाँव को नीचे डब्ल्यू, और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आया गया, और इसको वेट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, प्रेस एस, एंड फिर वापस यहाँ पे आया तो 4 फ्रेम्स के बाद दोबारा से राइट लेग सेलेक्ट की, इसको ऊपर ले गए, रोटेशन में गए, इसके पाँव को नीचे कर दिया, स्पाइन रूट को सेलेक्ट किया, इसको ऊपर ले गए, और फिर डब्ल्यू से इसको उठा के हमने, अगेन मैं फ़िलहाल रोटेशन पे नहीं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूँ, क्योंकि रोटेशन की फ्रेम्स में पहले सेट कर चुका था। सो नाउ यू कैन सी दिस कि वी गेट दिस मोशन। अभी भी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जर्क है उसको फिर हम वापस एडजस्ट करते हैं, हमारे ग्राफ एडिटर में आ गया। सो इफ़ आई सेलेक्ट द हिप कनेक्टर, और उसकी अगर मैं ट्रांसलेट में जाके स्पाइन को यहाँ पे कंट्रोल करूँ, क्योंकि अगेन अब यू कैन सी दिस कि जो कर्व कंप्लीट आ रहा है, ये वो कर्व है जो कि हमने शुरू से एनिमेशन में किया था, इसीलिए हमने बीच में डेड फ्रेम्स लगाई थी ताकि वो कर्व हमारे पास उसके आगे की एनिमेशन को डिस्टर्ब ना करे। इस वक्त मेरे एनिमेशन में फोकस की हुई है 520 से 250 तक, तो ये जो लाइट ग्रे है ये इंडिकेट कर रहा है 520 से 256। तो मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा ताकि मुझे सिर्फ 520 से 256 वाली फ्रेम्स जो हैं 250 to 80 वाली फ्रेम्स वही दिखा, उसे आगे पीछे ना दिखा। तो जब यहाँ पर आ गए तो ये हमारे पास ट्रांसलेट एक्स आ गया। दिस ट्रांसलेट एक्स इज़ बेसिकली ट्रांसलेट इन एक्स वाई डायरेक्शन जो स्विच हो रही है, तो यू कैन सी दिस कि कहीं पे कम ज़्यादा हो रही है। तो अगर ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है जो कि इस वाली चीज़ की इस लेग के ऊपर चली गई, दिस वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम 6 कर देते हैं। तो ऊपर उसके बाद जैसे ही आया नीचे तो ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास -18 है, तो इसको -18 कर देते हैं। इसी तरह से जब यहाँ पे पहुँचा वापस तो अब ये वैल्यूज़ 8 हो गई, तो इसको मैं 6 कर देता हूँ ताकि ये दोनों सेम कर्व पे आ जाएं। वापस यहाँ पर आ गए तो -17 की जगह पे इसको भी -18 कर दिया ताकि ये वैल्यूज़ भी हमारी स्विंग होकर सेम हो जाएं। जब वापस यहाँ पहुँचा तो इसको वापस मैंने जो था वो 8 कर दिया वैल्यूज़ को। ठीक है, सो नाउ होपफुली दीज वैल्यूज़ जो थी 6 एंड वी हिट 6। ठीक है, सो व्हाट दिस वुड बेसिकली मीन कि इट विल जस्ट मेक श्योर कि आपका कर्व की जो मोशन था वो थोड़ा सा सीधा कांस्टेंट है। इसी तरह से ट्रांसलेट वाई जो उसकी अप वैल्यू है एक्सिस को ऊपर करने वाली, उसका कर्व आ गया 520। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को थोड़ा ऊपर किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर किया, नीचे गया, फिर यू कैन सी दिस कि ये कर्व की वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं है। तो ये 92 है, यहाँ पर आ गया ये 88 है, 92 है, तो इन तमाम को मैंने किया सेलेक्ट और इसको मैंने 92 या 90 कर देते हैं। सो नाउ दे ऑल रिमेन सेम। सिमिलरली यहाँ पर आ गए तो ये 75 था, फिर ये बीच में 75, तो इन तमाम को सेलेक्ट किया, इनको भी सेलेक्ट किया और इन तमाम को उठा के मैंने 75 सॉरी हो एक मिनट, कंट्रोल Z, ये तो पूरा कर्व हो गया। ये नीचे वाले जो कर्व्स थे सिर्फ उनको, इस कर्व को, इस कर्व को, तो ये जो नीचे के पॉइंट्स इन सबको हमने किया सेलेक्ट, यहाँ पर आए 75 कर दिया। तो नाउ यू सी होपफुली कि आपका जो कर्व का हाइट विड्थ के जो प्रोपोर्शंस हैं जो इनिशियली हमने जल्दी में वैल्यूज़ दी थी, अब उनको हमने सेम वैल्यूज़ पे प्लॉट कर दिया। तो दैट विल गिव अस अ मोर नेचुरल बिहेवियर और थोड़ा सा नेचुरल कर्व बन जाएगा कि भाई ठीक है वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो बेसिकली सेम पैटर्न पे मूव हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसलेट Z इज़ एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड, तो विच शुड बी एक्चुअली अ स्ट्रेट कर्व, उसमें कहीं बम्प्स नहीं आना चाहिए जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है वेरी नेचुरली।
ठीक है। इसी तरह से वी कैन सेलेक्ट द लेफ्ट लेग, ठीक है, राइट लेग फॉर दिस केस, इसको भी मैंने इस बटन पे क्लिक किया। दिस विल बेसिकली मीन कि शो एवरी फ्रेम, तो जीरो से लेकर अब तक जितनी एनिमेशन है हमें वो दिखा देगा। इफ आई सेलेक्ट ऑन दिस फ्रेम तो जीरो से लेकर एंड तक पूरा एनिमेशन कर्व आ गया। तो समटाइम्स वी जस्ट वांट टू वर्क ऑन द सेलेक्टेड पार्ट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। वो सेलेक्टेड पार्ट कैसे किया था, मैंने यहाँ पे 520 और 580 लिखकर जो फ्रेम विजिबल है ये मेरा सेलेक्टेड पार्ट है, तो उसको वो लाइट ग्रे करके बता रहा है कि ये वो टाइम फ्रेम है जो आपको नजर आ रहा है। इसीलिए हमने टाइम को पहले फ्रेम किया, फिर यहाँ पर आया। ना इफ आई क्लिक ऑन दिस तो नाउ आई गेट ओनली एनिमेशन कर्व ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। फिर मैं ट्रांसलेट वाई में आ जाता हूँ। ट्रांसलेट वाई बेसिकली इसको अपवर्ड उठाने वाला वैल्यू है, इसको सेलेक्ट किया। नाउ लेट्स जस्ट सी कि इसके कर्व कहाँ पर गया ना, तो इस इधर आ गए, एफ प्रेस कर देते हैं फ्रेम इन, एंड एट दिस पॉइंट इसका कर्व हमारे पास ऊपर गया। दिस वैल्यू जो है वो हमारे पास है 26 एंड देन इट गोज डाउन, ठीक है, एंड देन अगेन इट गोज अप फॉर वॉट एवर पर्पज। तो ये जो वैल्यू है ये फिर 5.3 है, तो 5.3 इसको मैंने कर दिया। इस कर्व को भी मेरे हिसाब से 5.3 होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो वैल्यू थी सेम रहे। उसके बाद यहाँ तक वैल्यू जो थी वो थोड़ी सी ऊपर उठनी शुरू हो जाए, ताकि क्योंकि पाँव रनिंग में है तो ये मोशन आपका कंटिन्यूसली दोनों का साथ चलेगा। फिर ये जो वैल्यू थी ये 26 थी इसकी हाइट का, तो यहाँ पे हाइट यू कैन सी दिस कि बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पे हाइट कम थी हमारी, तो इसको भी मैं इसकी जो वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये 50 हो गई, ओके। इफ़ दिस इज़ 50 तो इसको भी या तो 50 कर दो भाई, इससे क्या दुश्मनी है, ठीक है, इसको भी 50 कर देते हैं। प्रेस एंटर, तो नाउ इट वुड सीम कि आपका कैरेक्टर दोनों दफ़ा एक ही जितने डिस्टेंस पे जा रहा है। इसको भी 50 कर दिया। हाँ, तकरीबन हमारी वैल्यूज हर जगह सही बैठी, राइट। 50-50 कर दिया, राइट। दिस बिकम्स सेम थिंग। इन दोनों के अंदर अब ये जो दो कर्व्स हैं ये यहाँ पे आके चेक करते हैं। ये क्या था बिहेवियर, इधर आया और फिर इसकी हाइट, ये देखो ये जो थोड़ा सा ग्रैब हो रहा है ना इस वजह से, तो उसको मैं इन दोनों को अगर सेलेक्ट करूँ और इसके कर्व को मैं लीनियर कर दूँ तो व्हाट दैट विल बेसिकली मीन कि अब देखो पाँव आपका फिक्स्ड बैठ रहा है एंकल के ऊपर और ज़्यादा हिल जुल नहीं रहा। सेम थिंग यहाँ पे भी, इधर भी आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी मेरे पास 5.3 थी, इसकी 8 क्यों हो गई, क्योंकि अच्छा इसकी भी कुछ और हो गई। इन दोनों को किया सेलेक्ट और शिफ्ट सेलेक्ट दोनों को, और इनके भी हमने 5.3 कर दी वैल्यूज़, एंड देन इनका भी जो कर्व था स्ट्रेट कर दिया। तो व्हाट दिस विल बेसिकली मीन कि इस दौरान जो आपका पाँव है वो ज़मीन पे फिक्स्ड रहेगा। अब यहाँ पे इस तरह से, राइट, तो वो एंकल पे हमें मूव होता हुआ नज़र आएगा सही से। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ को ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके हैं इक्वल 50-50-50, दैट शुड गो फाइन। और ये जो था ये भी हमारे पास 5.3 पे नीचे आ जाए ज़मीन पे, राइट। तो ये नीचे और फिर स्लोली पाँव आपका स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इफ़ यू लुक एट द राइट लेग तो नाउ इट गिव्स अ मोर स्टैंडर्ड सब्टल मोशन, राइट। ये पाँव पड़ा और फिर यहाँ से पाँव आपका ऊपर उठा, परफेक्ट। इसी तरह से इफ़ आई गो इनटू द लेफ्ट लेग और उसके भी फ्रेम इन कर दिया इस चीज़ को, ट्रांसलेट वाई में जाके इसको फ्रेम कर दिया, तो सेम प्रॉब्लम विद दिस गाय एज वेल, जिसके कर्व में आ गए। तो इसीलिए यूजुअली मैं जल्दी की फ्रेम्स उस टाइम प्रेस कर दी, फिर जो वैल्यूज़ की ऊंच नीच है वो फिर ग्राफ एडिटर में आके हम सेट कर देते हैं। और इसकी भी हाइट मैं 50 रखूँगा, इसकी भी हाइट जो थी मैं 50, ताकि मुझे पता हो कि हाइट में दोनों पाँव एक जितने ऊपर जा रहे हैं। ये जो वैल्यूज़ थी ये 6.7 है, तो 6.7 पर अगर इसको हमने रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू ये जो थी इसको भी मैं 6.7 कर दूँगा, ताकि यहाँ से पाँव जो आपका है वो इसका भी उसी तर्ज पे फिक्स्ड उठे। और फिर ओके ये पाँव ज़मीन के अंदर चला गया, कंट्रोल जेड, अच्छा यूँ मैंने उठाया और फिर यहाँ पे गया और फिर ये इधर आया और फिर ये इधर गया, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा सा सही लग रहा है। अब इसका 5.8 है, इसको हमने 6 कर दिया एंड इसको भी उठा के हमने 6 कर दिया। तो ये जो फ्लैट कर्व है दैट शुड गिव अस अ स्ट्रॉन्ग मोशन, हियर वी गो। एंड इसको भी उठा के हमने इन दो पॉइंट्स को उठाया और हमने 6 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक जब वो पहुँचेगा तो अब वो हमारा मोशन जो है वो सही हो गया, होपफुली थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। वो परफेक्ट। चलो स्पेस बार ऊपर आ जाओ। उसके बाद फिर आ जाते हैं हाथों के ऊपर, ताकि बाकी के जो मोशन थे उसको देख सकें। तो हाथ यहाँ पर आए 525 से 530 के ऊपर इधर गए, ठीक है। और जब 540 पे पहुँचें तो आपके जो हाथ थे दिस वन नाउ शुड एक्चुअली गो बैक अ लिटिल बिट, रोटेशन में गए, इसको रोटेट करा के हमने कुछ यूँ करा दिया
मेक श्योर कि इस तरह से हो। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ, एंड इसी तरह से राइट लेग सेलेक्ट की, इसको उठाया हमने सामने की तरफ ले आए, एंड हियर वी गो। ठीक है, और इसको भी रोटेशन में गए, इसकी रोटेशन को थोड़ा सा हमने देखिए, अगेन रोटेट अराउंड द हैंड टू सी कि वो बिल्कुल ही अब नॉर्मल सा हमें नज़र ना आना चाहिए। इसकी फिंगर्स पे चले गए, इसको थोड़ा सा हमने बंद करा दिया जस्ट लाइक दैट। इसी तरह से इस फिंगर को भी सेलेक्ट किया, इसको भी हमने वो इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इधर, एंड इस फिंगर को भी हमने थोड़ा सा इधर, और इस फिंगर को भी हमने थोड़ा सा इस तरफ से, इसी तरह से अंगूठे को भी उठाया और हमने थोड़ा सा यूँ कर दिया ताकि वो थोड़ा सा हाथ अपना बंद करता हुआ जा रहा है। जब इधर पहुंचा, अगेन इसके ऊपर भी एस प्रेस कर दिया और राइट क्लिक, हियर वी गो। ठीक है, तो ये हमारे पास मोशन आ गया, परफेक्ट। तो जब 520 पे पहुंचा तो इधर रहा, उसके बाद मैं सेलेक्टेड बॉडी पार्ट में जाऊंगा, इस हाथ को सेलेक्ट किया, इसकी 540 वाली की फ्रेम को किया हमने कॉपी, और 45 50 तक तो इधर ही जाएगा। 50 के बाद जब 60 पे आएगा तो राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा, तो ये हाथ उधर चला गया। इसी तरह से राइट हैंड, इसकी जो थी हमारे पास 540 वाली की फ्रेम, उसको किया कॉपी, और राइट हैंड की जब 550 पे आया तो हाथ ऊपर चला गया, फिर 550 पे गया, 60 पे जाने के बाद इसको मैंने पेस्ट करा देंगे इधर, तो ये हाथ पीछे चला गया। ठीक है, इसी तरह से जब वापस आएगा तो हाथ ऊपर हो जाना चाहिए। तो देयर वी गो, तो हमारे पास हाथ आ गया। फाइनली गर्दन, तो जब गर्दन हमारे पास इधर थी तो उसने ऊपर उठाई 530 पे, 540 पे गर्दन इधर गई, तो 550 पे जब था तो गर्दन हमारी फिर वापस नीचे हो जानी चाहिए। थोड़ा सा इधर नहीं, इसको एक्चुअली देखना है कि मैं भाग किधर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो हाथ था एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है चेस्ट और हैंड पीछे चले गए। ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ, इसको थोड़ा सा बाहर ले आया। ओके, देयर वी गो, और हेड को उठा के इधर, इसको भी नीचे। ठीक है, देयर वी गो। ओके, चलिए अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट रनिंग लाइक अ नेचुरल रन, थोड़ा सा भी इसमें और करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल जो है यू गेट द आइडिया बेसिकली कि हमने इसको कंप्लीट क्या करना है। ओके, एंड ऑब्वियसली ये वो साइकिल्स हैं जिनके ऊपर हम पूरे 3-4 घंटे की बैठ के सिर्फ वॉक के ऊपर और साइकिल रनिंग के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी चीज़ों को अब जल्दी वाइंड अप करना है बिकॉज कोर्स बहुत लेंदी हो गया। सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया क्या ठीक है हमने इसको क्या बेसिक मोशन देनी होगी। उसके बाद अब आ जाते हैं आपका ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ओके, इफ़ आई कम इनटू द डोप शीट, AKBR अकबर रनिंग, इसके अंदर मुझे सिर्फ अकबर को दिखाना है। ठीक है, एंड दिस फ्रेम्स इज एक्चुअली फ्रॉम 520 टू 580, 580 भी नहीं, 570 तक है। ओके, वी विल हैव टू सी कि कितना फास्ट है, कितना तेज़ हो गया है। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़ के आई विल चेक इफ़ आई गो, आई थिंक इट्स ओके। इनफैक्ट थोड़ा और स्लो हो गया है, थोड़ा सा मोशन ज़्यादा वॉबली है, बट वी कैन करेक्ट दैट एज वी गो अलॉन्ग। और है वी गो, तो हमारे पास ये भाई आ गया जो रन भाग रहा है। ओके, और बहुत अच्छा हो गया। चलें, उसके बाद अगेन मैं भी कैमरा फिलहाल इसके ऊपर सेट नहीं कर रहा, वी विल सेट दैट एज वी गो अलॉन्ग। दिस वुड बी फॉर एग्जांपल माय शॉट 7। उसके बाद शॉट 8 जो है वो मॉन्स्टर PIC के पिकिंग अकबर इन हिज हैंड्स। ठीक है, तो मॉन्स्टर भाई जो है वो इसके हाथों में इस भाई को